हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है ये, ठीक है, और हमें इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम इसे रीअरेंज करें तो ये हो जाती है dy बाई dx मेथड 1, ठीक है। दो तीन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो एक मैं कंसीडर कर रहा हूँ पहले। dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया? ये फॉर्मेट बन गया dy बाई dx प्लस p एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? पी की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या मिल रही? 1 मिल रही है। तो e की पावर 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। सॉल्यूशन लिखते हैं, y इंटू ई की पावर एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है ई एक्स इंटू, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q की वैल्यू है 2x dx। इसको सॉल्व करते हैं, ये y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x इंटू ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू ई की पावर x dx, और 2x को डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, ये बन गया। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू 2x ई की पावर x माइनस 2e की पावर x, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट c एज्यूम कर लिया हमने। अब हम इसको y इज इक्वल टू ई की पावर x उधर भेज देते हैं, तो 2x ई की पावर x x कट गया, माइनस 1 प्लस c टाइम ई की पावर माइनस x हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है? x इज इक्वल टू ln2, तो y इज इक्वल टू ln2, x की वैल्यू ln2 डाल रहे हैं, 2 इंटू ln2 माइनस 1, 2 इंटू ln2 माइनस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 इंटू ln2 माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस ln2, ई की पावर माइनस ln2 यानी ln2 यहाँ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 ln2 माइनस 1, 2 इंटू 0.3639 होता है वैसे log t2 की वैल्यू, ln2 माइनस 1 प्लस, एक मिनट, अभी पहले इसका सॉल्यूशन भी तो निकाल लें, c की वैल्यू, ठीक है, पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें दिया गया है इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। y ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 0 इज इक्वल टू 1। इससे हमें क्या मिल रहा है? c इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln2 माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ई की पावर माइनस ln2। माइनस ln2 यानी ln, ये माइनस अंदर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3/2। 2 टाइम्स ln2 माइनस 2 प्लस 3/2, ठीक, ये हो जाएगा 2 ln2 माइनस 1/2, ठीक। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.8862 आएगा, 63 आएगा, ठीक है। तो हमें 3 डिजिट तक चाहिए, तो 0.886, ये मेथड 1 हुआ, ठीक, इसी को सॉल्व करने का। अब बात करता हूँ मेथड 2 की। तो ये हिस्सा केवल सॉल्यूशन पार्ट है, तो इसको हम लगा देते हैं किनारे, ठीक है, यहीं। ये सब में कॉमन आएगा, y की वैल्यू तो सेम ही आएगी।
चलो मेथड 2 की बात करता हूँ। मेथड 2 में हम क्या कर सकते थे, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, ये अब हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ होमोजीनियस वाला मेथड जो लीनियर हायर ऑर्डर के लिए करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा प्लस लैम्डा की पावर 0 बराबर 0, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, c1 e की पावर -x। ठीक, अब इसी को हम ले चलेंगे इसी को हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, तो यानी सी वन इंटू ई की पावर -x इंटू -1 प्लस वाई क्या है, c1 ई की पावर -x। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये एक जनरल सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, हमने देख लिया। अच्छा, तो एक तो ये पार्ट हो गया। अब हमें चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसका चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए वाई जो एफ एक्स की वैल्यू 2x है, 2x है। तो 2x के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, सी एक्स प्लस डी। तो सी एक्स प्लस डी को रखते हैं अपनी इक्वेशन में। तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये बन जाएगा c, और dx को डिफ्रेंशिएट करने पे 1 हो जाएगा और d का 0 हो जाएगा, प्लस y की जगह रखेंगे सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये y पर्टिकुलर इक्वल टू 2x। अब इससे हमें c की वैल्यू चाहिए, तो 2c प्लस डी, 2c प्लस डी इज इक्वल टू, ये हो गया सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू दिस। अब वेरिएबल वेरिएबल कंपेयर करना है और नॉन वेरिएबल नॉन वेरिएबल। तो सी एक्स यानी सी की वैल्यू इसमें कंपेयर करने पे हमें मिल रही है 2। ठीक, सी की वैल्यू हमको मिल रही है 2, और सी की वैल्यू अगर 2 मिल रही है और सी प्लस डी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 2 है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। डी की वैल्यू हो जाएगी -2, डी की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक, तो यानी हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया वाई पी हो गया 2, और सी की वैल्यू हो गई 2x -2, ये हमारा वाई पी हो गया। सॉल्यूशन क्या होता है, वाई पी प्लस वाई एच। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, वाई पी प्लस वाई होमोजीनियस। तो ये हो जाएगा 2x -2, और होमोजीनियस सॉल्यूशन c1 e की पावर -x। ठीक, अब हमको इनिशियल कंडीशन दी गई है y की पावर y 0। ठीक है, y ऑफ 0 इज 1, तो y रखा प्लस 2 की जगह 0 -2 प्लस c1 e की पावर -0 बराबर 1। तो इससे हमको क्या मिल गया, c1 की वैल्यू हमको मिल गई 3। तो हमारा टोटल सॉल्यूशन क्या हो गया, टोटल सॉल्यूशन हमारा आ गया 2x -2 प्लस 3 टाइम्स e की पावर -x। तो ध्यान से अगर देखें तो ये वाला सॉल्यूशन जो यहाँ पर सॉल्यूशन आया है दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो ये मेथड 2 मेथड 1, और इसमें फिर पुट करेंगे तो हमको यही रिजल्ट मिलेगा। y इज इक्वल टू वी एक्स रख के भी यहाँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेथड 3 करता हूँ। मेथड 3 वेरिएबल सेपरेबल इन होमोजीनियस। ठीक, होमोजीनियस कैसे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई है, तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखेंगे तो लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, तो ये होमोजीनियस हो गया।
तो इसमें हमें क्या रखना होता है, y बराबर वी एक्स रखते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अच्छा, तो अगर इसी इक्वेशन में हम यही चीज़ करें तो हमें क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी एक्स, 2x माइनस वी एक्स। ठीक, 2x माइनस वी एक्स। अब x कॉमन ले लें अगर, और या इसको x इधर भेज दें, कुछ भी करें मतलब, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये v उधर भेज देते हैं, y इज इक्वल टू हमने वी एक्स रखा। ठीक है, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वी एक्स माइनस वी। अब ये 2x था, ये x था, अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x x माइनस, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, टू कॉमन x कॉमन ले सकते हैं ना, x डी वी बाई डी एक्स यहाँ आ जाएगा, और x कॉमन लिया तो डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे हम ये नहीं लगा सकते होमोजीनियस, क्योंकि ध्यान से देखें इसमें जब मैं लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई रखूँगा तो लेमडा कैंसिल नहीं हो रहा है हमारा, लेमडा कॉमन तो आ जा रहा है, होमोजीनियस तो है, पर अगर नीचे कुछ होता और लेमडा कैंसिल हो जाता तो काम बन जाता। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर नहीं लगेगा, तो इतने पे ही रहते हैं।